अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू सिलेबस 2025 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 को जो है ना वो सोल्व करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज इट। इनको हमने फैक्टराइज करना है या इनकी तजज़ी करनी है हमने। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 6x है और प्लस 12 है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो चूंकि 6 और 12 दोनों 6 के डबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 है वो कॉमन आ जाएगा। 6 1s आर 6 एंड 6 2s आर 12। तो यहाँ पे x एंड 2 हमारे पास जो है ना वो अंदर बाकी बच जाएगा और 6 को हम जो है ना वो कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 6 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 15 वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई। तो इसमें 15 एंड 20 जो है ना दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है ना वो कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें 5 वाई स्क्वायर है और इसमें वाई है, तो वाई हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम 5 को 15 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 3s आर 15 होता है। वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन निकल गया और यहाँ पे अंदर हमारे पास जस्ट वाई रह जाएगा, ठीक है। और 5 4s आर जो है ना वो हमारे पास 20 होता है और अंदर हमारे पास जो है ना 4 आ जाएगा और 5 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है, y भी हमारे पास कॉमन चला गया, अंदर जस्ट 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 5y इंटू 3y प्लस 4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास -12x स्क्वायर और -3x, इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है जी वो -3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। -3x को अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्योंकि माइनस कॉमन आ रहा है तो अंदर वाले जो है साइन चेंज हो जाएंगे। 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 4 12 होता है और x जो हमारे पास x स्क्वायर है, x में से एक एक्स कॉमन निकाले, अंदर हमारे पास जस्ट 1x रह जाएगा और चूंकि माइनस कॉमन निकाला गया तो साइन जो है ना वो प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3x दोनों जो है ना वो यहाँ पे कॉमन चले गए हैं, तो अंदर हमारे पास जो है ना वो 1 बाकी बच जाएगा। चूंकि हमने माइनस को कॉमन निकाला हुआ है तो अंदर हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, माइनस जो है ना वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा -3x इंटू 4x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने देखना कि क्या कॉमन आ रहा है। एक तो हमारे पास चूंकि 4 भी 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है और इसी तरीके से 8 भी 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो एक तो हमारे पास जो 4 है वो कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो ए स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास ए है, तो ए दोनों में है तो ए भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से जो बी है, यहाँ पे एक बी है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एक बी भी हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 1 बी भी हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉमन। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे देखें जी 4 भी कॉमन चला गया, 4 भी कॉमन चला गया है, बी भी कॉमन चला गया है और ए स्क्वायर में से एक कॉमन चला गया, तो अंदर हमारे पास जस्ट 1 8 रह जाएगा। इस तरीके से 8 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो 4 2s आर 8 हो जाएगा और ये वाला जो ए है ये जो कॉमन चला गया है और बी स्क्वायर में से एक बी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट बी बाकी बच जाएगा। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 4ab इंटू ए प्लस 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जस्ट यहाँ पे देखें, तीनों नंबर्स में जस्ट x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर हमारे पास यहाँ पे जस्ट y बाकी बच जाएगा। यहाँ पे चूंकि -3 बाकी बचा है और एक्स स्क्वायर जो है ना वो 2 थे, एक कॉमन चला गया और यहाँ पे अंदर जस्ट एक एक्स बाकी बच जाएगा और +2 एज इट इज आ गया और एक्स जो है ना वो हमारे पास कॉमन चला गया। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा x इंटू वाई माइनस 3x+2। इस क्वेश्चन के अंदर देखें जो कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो 3b 9b एंड 15b एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं और वो टेबल है जी 3। तो इसका मतलब है 3 जो है ना वो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 1s आर 3 3 3s आर 9 एंड 3 5s आर 3 जो है ना यहाँ पे हमारे पास नंबर बाकी बचेंगे और 3 कॉमन निकल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ए जो है ना वो तीनों के अंदर मौजूद है। यहाँ पे चूंकि ए स्क्वायर में से एक ए हम जो है ना वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारे पास एक ए बाकी बच जाएगा। बी हम जो है ना वो कॉमन निकाल रहे हैं तो एज इट इज बी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे अंदर बी नहीं रहेगा। इसी तरीके से ये वाला ए जो है ना वो कॉमन चला जाएगा और बी स्क्वायर में से एक बी कॉमन चला जाएगा और एक बी जो है ना वो अंदर बाकी बच जाएगा और यहाँ पे जो है ना वो ए बी
दोनों बाहर कॉमन चले गए हैं तो अंदर जस्ट हमारे पास 3 5s आर 15, 15 को 3 पे डिवाइड करने से 5 जो है वो ही बाकी अंदर बचेगा और हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 3ab इंटू a माइनस 3b प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अगेन फैक्टराइज करना है, तजज़ी करनी है हमने। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो 5 कॉमन निकाल रहे हैं तो 5x प्लस 15 है, तो 5 और 15 दोनों जो है ना वो हमारे पास 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा जी x, और चूंकि 15 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 3 आर 15 होता है, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 5 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने करनी है जी मिड ब्रेकिंग, फैक्टर बनाने हैं हमने। फैक्टर बनाने का सिंपल और सादा तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो विदाउट एक्स वाली टर्म के साथ। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहां पे हमारे पास जो है ना वो होता है 1। तो 1 को अगर हम जी मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आ जाएगा जी 3 1s आर 3। तो हमने दरमियान वाले को 4 को हमने इस तरीके से ब्रेक करना है, तोड़ना है कि हमारे पास जो आंसर आए वो 3 आए और ऐड होके दोबारा से हमारे पास +4 आंसर आना चाहिए। तो हमारा जो पेयर बनता है वो 3 का टेबल है, 3 के टेबल के ऊपर जो 3 1s आर 3 होता है उसमें हमें 3 भी मिल जाएगा, और अगर हम दोनों नंबर्स के साथ प्लस वाले साइन लगा देते हैं 3 1s आर 3, अगर इनको ऐड करते हैं +3 +1 तो हमारे पास प्लस का 4 भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम पेयर चूज करते हैं वो चूज कर लेते हैं जी +3x एंड +1x। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक पेयर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x का बना लेते हैं और एक पेयर हम बना लेते हैं x प्लस 3 का बना लेते हैं जी। इन दोनों में से अगर हमारे पास कॉमन आ रहा है जी, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, अगर हमारे पास x कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर हमारे पास रह जाएगा एक्स। यहाँ पे 3x है, एक हमारे पास एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास रह जाएगा +3। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो अगर कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो तो +1 तो कॉमन होगा ही होगा, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा जी एक्स प्लस 3 रह जाएगा। और एक्स प्लस थ्री अगेन कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं जी तो अंदर हमारे पास रह जाएगा एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने क्या करना है, हमने मिड ब्रेकिंग करनी है। 6x को हमने क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। और ब्रेक करने का सिंपल तरीका आपको बताया गया कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, अगर कुछ भी होगा तो आपने उसको क्या कर देना है, विदाउट एक्स वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8, और 6 को हम अगर ब्रेक करते हैं हमारे पास 8 आना चाहिए। तो 6 को ब्रेक करते हैं हम 4 और 2 की सूरत में, तो 4 2s आर 8 होता है। अगर हमने दोबारा से ऐड करके 6 लेके आना है तो दोनों के साथ हम प्लस वाली टर्म लगा देते हैं, तो +4 +2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 1s आर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों को हम क्या करते हैं, ब्रेक करने से हमारे पास जो पेयरिंग बनी है वो 4x और 2x बना है। ठीक है, तो एक हम पेयर बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x का, और एक पेयर बना लेते हैं 2x प्लस 8 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x का जो हमने पेयर बनाया उसमें से कॉमन हमारे पास आ रहा है जी x कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर था ये, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन चला गया, अंदर हमारे पास रह जाएगा जी x, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो x है वो कॉमन चला गया, अंदर रह जाएगा जी +4। और इसी तरीके से यहाँ पे हम +2 कॉमन निकाल लेते हैं, +2 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा जी x, और 8 में से अगर हमने 2 कॉमन निकालना है तो 8 को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 4s आर हमारे पास जो है ना वो 8 आ जाएगा। x प्लस 4 और x प्लस 4 को अगेन कॉमन निकाल लें तो अंदर हमारे पास जो बचेगा जी वो x और 2 बाकी बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो x प्लस 4 और x प्लस 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने फिर से वही करना है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के 4 1s आर 4 आ जाएगा। और अगर हम 4 को जो है ना वो ब्रेक करते हैं ताकि हमारे पास 4 आए और ऐड करके अगेन 4 आ जाए, तो वो हमारे पास सिंपल एक ही पेयर बन रहा है, 2 2s आर 4, ठीक है। और दोनों के साथ हमने प्लस इसीलिए लगाना है क्योंकि हमें प्लस का 4 चाहिए, ठीक है। प्लस टू 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s आर 4 हमारे पास आ जाएगा। तो 2x और 2x का हमारा जो है ना वो पेयर बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक ये पेयर बना लेते हैं और 2x प्लस 4 का एक पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है जी x। अगर हम 2x में से x कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर हमारे पास बाकी बच जाएगा x। यहाँ पे 2x में से ये वाला जो x है वो कॉमन चला जाएगा तो अंदर हमारे पास जस्ट 2 बाकी बचेगा। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर हमारे पास 2 जो है वो कॉमन निकल जाएगा तो अंदर हमारे पास जो है ना वो जस्ट x रह जाएगा। और यहाँ पे 4 में से 2 कॉमन निकालना है तो 4 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s आर 4 होता है। और x प्लस टू फिर से कॉमन आ जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x प्लस टू एक्स प्लस टू 2 टाइम्स है तो x प्लस टू का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी फैक्टराइज करें और तज्जीह कर दें। अगेन वही क्वेश्चन है, फैक्टराइज ही हमने करना है। फैक्टराइज करने का तरीकाकार पहले भी जो बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे विदाउट एक्स हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। तो -12 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी 1 के साथ, तो हमारे पास जो आएगा 12 1s आर 12 आएगा। और माइनस में -12 हमने लेके आना है तो हम यहाँ पे क्योंकि एक्स वाली टर्म दरमियान में जो होती है उसको हमने मिड ब्रेक करना है, ब्रेकिंग करनी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा तो 1 को आपने ब्रेक करना है इस तरीके से कि ऐड करके +1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके -12 आ जाए। तो वो हमारे पास सिंपल पेयर है 4 एंड 3 का, 4 3s आर 12 होता है। हम 4 के साथ जो है ना वो प्लस लगा देते हैं और 3 के साथ हम माइनस लगा देते हैं ताकि +4 -3 जो है ना वो हमारे पास +1 आंसर आ जाए। यहाँ पे +1 आंसर आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास -12 आंसर आ जाए, ठीक है। इनकी पेयरिंग हम कर लेते हैं जी हमारे पास जो पेयर बन जाएगा वो 4x और -3x का जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है। 4x -3x। यहाँ पे हम दो का पेयर बना लेते हैं, एक हम बना लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4x का और एक हम बना लेते हैं -3 और -12 का, ठीक है। और जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकाल लिया है। क्योंकि एक्स अगर हमने कॉमन निकाला तो अंदर हमारे पास बाकी बचेगा एक्स। यहाँ पे 4x में से अगर हम एक्स कॉमन निकाल लेते हैं अंदर हमारे पास बाकी बचेगा 4। और इसी तरीके से -3x में से हम -3 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बाकी बचेगा जी एक्स। और 12 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो अंदर हमारे पास बाकी बचेगा 4। तो x प्लस 4 यहाँ पे भी है, x प्लस 4 यहाँ पे भी है, x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास x और -3 बाकी बच जाएगा। तो ये भी हमारा पेयर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, इसको फिर से 7x को ब्रेक करते हैं और हम ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आना चाहिए 10 और ऐड करके हमारे पास आंसर आना चाहिए 7। तो हमारे पास जो सिंपल पेयरिंग है वो हमारे पास पेयरिंग आ जाएगी 5 2s आर 10। और अगर दोनों को अगर हम दोनों के साथ प्लस का साइन लगाएं तो +5 +2 हमारे पास जो है ना वो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। एक पेयर हम बना लेते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x का और एक पेयर बना लेते हैं 2x प्लस 10 का। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है जी x। 2x में से x कॉमन निकाले अंदर आ जाएगा x और यहाँ पे x कॉमन चला गया और 5 अंदर आ जाएगा, ठीक है। +2 कॉमन निकाल लें, +2 कॉमन निकालेंगे तो एक x अंदर बाकी बच जाएगा। 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पे तो 2 5s आर हमारे पास आ जाएगा 10। तो x प्लस 5 फिर से कॉमन अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास x प्लस 5 कॉमन आ गया और x प्लस 2 हमारे पास वैसे अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा पेयर बन जाएगा, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, -6 को ब्रेक करना है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, 1 होगा तो 8 1s आर 8, तो हमने मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और हमारे पास ऐड होके माइनस का 6 आना चाहिए। तो हम जो पेयरिंग यूज कर रहे हैं वो चूज कर रहे हैं जी -4 एंड -2। तो -4 एंड -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 टू जार 8 हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं -4x और -2x, ठीक है। तो एक पेयर हम बना लेते हैं जी एक्स स्क्वायर -4x का, तो एक पेयर बना लेते हैं -2x प्लस 8 का। अगर यहाँ पे हम कॉमन देख रहे हैं एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा एक्स, -4 में से एक्स कॉमन चला जाए, -4x में से एक्स कॉमन चला जाएगा, -4 अंदर बाकी बच जाएगा और -2 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं -2x प्लस 8 में से अंदर बच जाएगा x और 8 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 4 जार हमारे पास 8 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाला है तो माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा, तो अंदर वाला साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले साइन प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x -4 फिर से कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास x -2। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास है -56, तो हमने मल्टीप्लाई करना है, कोई भी ब्रेकिंग करनी है यहाँ पे मिड ब्रेकिंग के लिए, चूंकि कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो -1 है, -1 को हमने ब्रेक करना है, आंसर आना चाहिए हमारे पास 56। और हमने यहाँ पे ब्रेकिंग करना शुरू की है तो हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो है 8 7 आर 8 7 आर 56। अगर हम 8 के साथ माइनस लगा देते हैं और 7 के साथ हम प्लस लगा देते हैं तो -8 प्लस 7 हम करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा -1 में आंसर आएगा। और अगर हम -8 और +7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 मल्टीप्लाई +7 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -56 में आंसर आ जाएगा। यही है कि हमने मल्टीप्लाई करके -56 लेके आना है और ऐड करके हमारे पास अगेन से -1 आना चाहिए। जो पेयरिंग हमारे पास बनेगी वो आ जाएगी जी एक्स स्क्वायर -8x एंड +7x -56। एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर हमारे पास है एक एक्स बाकी बच जाएगा, एक्स कॉमन निकल गया तो -8 अंदर रह जाएगा, यहाँ पे +7 हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर हमारे पास रह जाएगा जी एक्स और 56 को हम 7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा, एक्स -8 फिर से हम जो है ना वो कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा जी एक्स +7। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने एक्स स्क्वायर -10x -24 को हमने जो है ना वो मिड ब्रेकिंग करनी है, इनको फैक्टराइज करना है, तो हमने मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आना चाहिए -24 और ऐड करके हमारे पास -10 आंसर आना चाहिए। हम ब्रेक कर लेते हैं, क्या करते हैं हम ब्रेकिंग करके, ब्रेकिंग में हम कर लेते हैं जी 12 1s आर सॉरी 12 2s आर 24, 12 2s आर 24 हो जाएगा। और अगर हमने -10 लेके आना है तो 12 के साथ हम माइनस लगा देते हैं और 2 के साथ हम प्लस लगा देते हैं, -12 +2 हमारे पास आंसर आ जाएगा -10। और अगर हम मल्टीप्लाई करके -24 लेके आना चाह रहे हैं तो -12 मल्टीप्लाई +2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -24। तो ये हमारे पास जो है ना वो पेयर चूज करेंगे -12x और +2x। अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं एक्स में से, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकाले तो हमारे पास आ जाएगा एक्स, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा एक्स और 12 -12 एक्स में से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा -12, तो +2 अगेन हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा जी एक्स और 20 -24 में से 2 कॉमन निकालें तो 2 12 आर 24, तो x -12 अगेन हमारे पास आ जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा x +2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने ब्रेक करना है 4 को और हमारे पास 12 आना चाहिए, तो सिंपल हमारे पास पेयरिंग बन जाएगी 6 2s आर 12 और चूंकि हमने +4 लेके आना है तो हम क्या करेंगे जी, हम कर लेते हैं +6 -2, +6 में से 2 निकालते हैं, हमारे पास सिंपल +4 आ जाएगा और +6 को मल्टीप्लाई कर दे -2 के साथ तो हमारे पास सिंपल जो है ना वो -12 आ जाएगा, ठीक है। तो पेयरिंग हमारे पास y स्क्वायर +6 आ जाएगी, -2y -12 आ जाएगी। सो y को हम कॉमन निकाल लेते हैं, y स्क्वायर में से अगर y कॉमन चला गया तो y अंदर आ जाएगा और 6y में से अगर y कॉमन चला गया, अंदर आ जाएगा सिंपल +6, -2 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा y और -2 अगर हम -12 में से कॉमन निकालना चाह रहे हैं, जब भी हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, वो प्लस में चेंज हो जाएगा, 12 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा, y +6 कॉमन अगेन निकल जाएगा तो अंदर हमारे पास y -6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास अ, जो क्वेश्चन है,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगेन हमने 13 को जो है ना वो ब्रेक करना है और हमारे पास जो आना चाहिए मल्टीप्लाई करके वो 36 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो पेयरिंग चूज करते हैं वो 9 मल्टीप्लाई 4 पेयरिंग चूज करते हैं। 9 4 आर 36 होता है और हमने चूंकि प्लस 13 लेके आना, दोनों के साथ हम प्लस लगाते हैं, प्लस 9 एंड प्लस 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 13। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 आर 36 हो जाएगा। एक पेयर हमारे पास ये बन जाएगा और एक पेयर हमारे पास ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट अगर वाई स्क्वायर में से वाई जो है ना वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। वाई यहाँ पे चूंकि कॉमन आ गया है वाई स्क्वायर में से, तो एक वाई अंदर बाकी बच जाएगा। 9 वाई में से वाई कॉमन चला गया, 9 अंदर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 4 हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा वाई। और 36 में से अगर 4 कॉमन निकालना है तो 36 को 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 9 आर 36 होता है। वाई प्लस 9 वाई प्लस 9 वाई प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा जी कॉमन और अंदर आ जाएगा वाई प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल उसी मेथड से होगा। यहाँ पे चूंकि कुछ भी नहीं है तो माइनस सॉरी 1 होगा और -1 को हमने ब्रेक करना है और आंसर हमारे पास मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए। तो हम सिंपल जो पेयरिंग चूज होगी वो होगी 2 1s आर 2, 2 1s आर 2। और यहाँ पे चूंकि -1 लेके आना है तो बड़े नंबर के साथ हमने माइनस लगाना है, 2 के साथ माइनस लगा दिया और 1 के साथ प्लस लगा दिया। सिंपल मेथड है कि अगर आपको माइनस वाला चाहिए तो आपने 2 के साथ बड़े नंबर के साथ माइनस लगा देना है और अगर आपको यहाँ पे प्लस नजर आ रहा है तो आपने बड़े नंबर के साथ प्लस लगा देना है और दूसरे के साथ जो है ना वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने देखना है। ठीक है, तो सिंपल है। 2 1s आर 2 और 2 के साथ हमने माइनस लगा दिया, 1 के साथ प्लस लगा दिया। 2 1s आर 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -2 हो जाएगा। और अगर हम -2 प्लस 1 करें, ऐड कर लें इन दोनों नंबर्स को, तो -1 जो है ना हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारी पेयरिंग चूज हो जाएगी। और तो ये हमारी जो है ना वो बेटा स्पेयरिंग चूज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर में से जो है ना वो एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स जब हम कॉमन निकालें अंदर आ जाएगा हमारे पास एक्स। और उसके बाद -2 एक्स में से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं एक्स, तो अंदर आ जाएगा -2, +1 कॉमन निकालें तो अंदर आ जाएगा फिर से एक्स -2 और एक्स -2 फिर से कॉमन अंदर आ जाएगा जी एक्स +1। तो यही हमारा जो है ना वो फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन को भी हमने जो है ना वो क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज बिल्कुल सेम वही मेथड जैसे हम पहले फैक्टराइज करते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी मेथड से हमने अगेन फैक्टराइज करना है। किस तरीके से फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है बेटा वो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 2 है और कांस्टेंट हमारे पास 3 है। तो 3 और 2 को आप मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 6 आएगा। तो अब मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लेके आना है 6 और ब्रेक करना है हमने 7 को। 7 को ब्रेक करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और दोबारा से अगर ऐड करें तो हमारे पास 7 आ जाए। तो सिंपल हमारे पास जो पेयरिंग होगी वो 6 1s आर होगी। 6 1s आर 6, इन दोनों को ऐड करें +6 +1 तो हमारे पास जो है ना वो प्लस का 7 अगेन आ जाएगा। तो हमारी जो पेयरिंग हम चूज करेंगे +6x चूज करेंगे और +1। ठीक है, 6 1s आर 6 और ऐड करेंगे +7x अगेन आ जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x एक पेयर ये बन गया, प्लस x प्लस 3 एक पेयर ये बन गया। यहाँ पे हम जो है ना वो 2x स्क्वायर में से 2x हम जो है ना वो कॉमन निकाल लेते हैं। 2x जब भी हम कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकल गया, x स्क्वायर में से x कॉमन निकल गया, अंदर आ जाएगा x। और 6x में से अगर हम जो है ना वो 2x कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 3s आर 6 होता है और x बाहर कॉमन चला जाएगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन तो होगा ही होगा और अंदर बाकी हमारे पास बाकी बच जाएगा x प्लस 3 हमारे पास फिर से अगेन कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2x प्लस 1। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और ये मल्टीप्लाई होगा जी 15 के साथ। तो 15 2s आर हमारे पास बाकी बन जाएगा 30। तो हमने 11 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए और अगर हम उनको ऐड करें तो 11 अगेन आ जाए। तो वो हमारे पास सिंपल पेयरिंग है वो है 6 5s आर 30। अगर दोनों के साथ हम प्लस लगाते हैं +6 एंड +5 तो इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास अगेन +11 आ जाएगा।
तो इनकी पेयरिंग कर लेते हैं जी। एक पेयर ये बांधेगा, एक पेयर ये बांधेगा। इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं 2x। जब 2x कॉमन निकलेगा तो x स्क्वायर में से x कॉमन चला गया तो अंदर आ जाएगा x, और 6x में से अगर 2x कॉमन निकाल लेते हैं अंदर आ जाएगा हमारे पास 3। 5x में से 5 कॉमन निकालें अंदर आ जाएगा x, और 5 को 15 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 3 15 होता है। x प्लस 3 हमारे पास फिर से कॉमन अंदर आ जाएगा 2x प्लस 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 4 है वो 3 से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12, और 13 को हमने क्या करना है, इसकी ब्रेकिंग करनी है। सिंपल हमारे पास जो पेयरिंग आ रही है वो 12 1s आर 12 है, 12 1s आर 12, और यहाँ पे दोनों के साथ साइन हम चूज करेंगे प्लस, ताकि 12 प्लस का 12 और प्लस का 1 हमारे पास जो आ जाएगा प्लस का 13। और एक पेयर हम ये बना लेते हैं जी, और एक पेयर हम ये बना लेते हैं। इसमें से हम जो कॉमन निकालेंगे वो हम कॉमन निकाल रहे हैं 4x, अंदर आ जाएगा x, और 12 में 12 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 3, और x चूंकि वो कॉमन चला गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं था आ रहा तो प्लस 1 तो आएगा ही, और नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3 फिर से कॉमन, और अंदर आ जाएगा 4x प्लस 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जी कोफिशिएंट है 3, और कांस्टेंट हमारे पास 2 है। 3 2s आर हमारे पास बन जाएगा 6, और 5 को ब्रेक करना है तो हमारे पास 6 जो है ना वो आपके पास आना चाहिए। और हम क्या कर लेते हैं, हम पेयर बना लेते हैं 3 2s आर 6 का। तो 3 2s आर 6 का अगर हम पेयर बनाए दोनों के साथ हम लगा देते हैं प्लस, प्लस 3 प्लस 2 हमारे पास आंसर अगेन आ जाएगा 5। और अगर इसकी जो पेयरिंग हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 3x की, और 2x प्लस 2x की पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे 3x हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1, प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 फिर से कॉमन, अंदर रह जाएगा 3x प्लस 2। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, कांस्टेंट हमारे पास कोफिशिएंट y स्क्वायर का 3 है, और कांस्टेंट हमारे पास 6 है, तो 6 3 हमारे पास आ जाएगा 18। तो 18 हमने लेके आना है, माइनस 11 को हमने ब्रेक करना है। जब हम माइनस 11 को ब्रेक करेंगे तो वो हमारे पास जो पेयर बनेगा वो 9 2s आर 18 होगा, ठीक है। और माइनस 11 चूंकि लेके आना, दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे, माइनस 9 एंड माइनस 2, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 18। तो एक पेयर हम ये चूज कर लेते हैं, एक पेयर हम ये चूज कर लेते हैं। इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं जी, 3y कॉमन निकल रहा है, 3y कॉमन निकाल लिया, 3 भी कॉमन चला गया, y स्क्वायर में से y कॉमन चला गया, अंदर आ जाएगा जी y, और माइनस 9y में से 3 कॉमन, 3y कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर हमारे पास रह जाएगा माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन निकल रहा है जी, माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा y। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3, माइनस जब भी कॉमन निकलता है साइन चेंज हो जाता है, तो ये जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। y माइनस 3 फिर से कॉमन, अंदर आ जाएगा 3y माइनस 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फिर से y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और कांस्टेंट हमारे पास 2 है। 2 2s आर हमारे पास बन जाएगा 4, और y 5 को जो है ना वो हमने ब्रेक करना है, 4 आना चाहिए। तो सिंपल हमारे पास जो पेयरिंग होगी वो 4 1s आर होगी। तो 4 1s आर 4 होता है, माइनस 5 लेके आना है तो दोनों के साथ हम माइनस लगाते हैं, माइनस 4 एंड माइनस 1, तो ऐड करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक पेयर हम ये बना लेते हैं, एक पेयर हमारे पास ये बन जाएगा। तो 2y हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 भी कॉमन चला गया, y स्क्वायर में से y कॉमन चला जाएगा, अंदर y रह जाएगा। 4y में से 2y कॉमन निकाल लेते हैं, 2 2s आर 4y एज इट इज वैसे कॉमन चला गया। और माइनस y प्लस 2 में से अगर हम जस्ट माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर हमारे पास y रह जाएगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन निकला हुआ है, तो ये जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और सिंपल 2 एज इट इज आ जाएगा। y माइनस 2 फिर से कॉमन, अंदर आ जाएगा 2y माइनस 1। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर z स्क्वायर के साथ हमारे पास 4 है, और 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 आर हमारे पास 24 होता है, और माइनस 11 को हमने ब्रेक करना है, 24 आना चाहिए, तो वो हमारे पास सिंपल पेयर आ जाएगा 8 3 आर 24। दोनों के साथ आप माइनस लगाते हैं, ताकि माइनस का 11 ऐड करके माइनस 8 प्लस माइनस 3 हो हमारे पास, ऐड करके आ जाएगा माइनस का 11, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 8 3 24। और एक पेयर ये हमारे पास हो जाएगा, एक हमारे पास ये पेयर हो जाएगा, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 4g स्क्वायर में से 4g कॉमन आ जाए तो अंदर हमारे पास z रह जाएगा, और यहाँ पे 8g में से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं 4g, तो 4 2s आर 8, और g कॉमन चला जाएगा। माइनस 3 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस 3 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा जी
जी, और 6 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 2s आर 6, क्योंकि माइनस भी कॉमन निकला होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। और जी माइनस 2 अगेन हमारे पास जो है ना वो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 4g माइनस 3। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, इसको सबसे पहले तो हम जो है ना वो थोड़ी-सी अरेंजमेंट कर लेते हैं। अगर ईज़ी करना है तो इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, और अगर ऐसे ही सोल्व करना है तो ऐसे भी सोल्व हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे इस तरीके से हमने कैसे सोल्व करना है, हमने चूँकि हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफ़िशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म के साथ। कांस्टेंट वो होती है जिसके साथ में जिसमें एक्स नहीं होता। तो -3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ार जो है ना वो 18 होगा। तो हमने 18 लेके आना है, 7 को हमने जो है ना वो ब्रेक करना है। 7 को अगर हम ब्रेक करें तो उसकी हमारी पेयरिंग आ जाएगी 9 2s आर 18। 9 2s आर 18, चूँकि हमने माइनस का 18 लेके आना है और प्लस का 7 लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, 9 जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस लगा देते हैं और 2 के साथ माइनस लगा देते हैं। तो +9 -2 करेंगे तो +7 आ जाएगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, -9 2s आर 18, और हमें माइनस का ही 18 लेके आना है। तो उसके बाद हमारे पास जो पेयरिंग बनेगी वो 9x माइनस 2x बनेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, एक पेयर ये वाला चूज़ कर लेते हैं, एक पेयर ये वाला चूज़ कर लेते हैं। इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं जी। 6 प्लस 9x में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 2s आर 6 हो जाएगा, और 3 3s आर 9, और x एज़ इट इज़ हमारे पास अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हम माइनस 2x में और माइनस 3x स्क्वायर में से जस्ट हम माइनस x कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस x कॉमन निकालें तो अंदर आ जाएगा हमारे पास, चूँकि माइनस कॉमन निकाला है साइन चेंज हो जाएगा। -2 2x था तो प्लस 2 हो जाएगा, और x कॉमन चला जाएगा। यहाँ पे माइनस जो है ना वो प्लस में चेंज हो जाएगा, चूँकि हमने माइनस कॉमन निकाला हुआ है। और x स्क्वायर में से x कॉमन चला जाएगा, अंदर आ जाएगा 3x, और यहाँ पे 2x प्लस 3x जो है ना वो फिर से कॉमन, अंदर आ जाएगा 3 माइनस x। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 4.1। तो बेटा लाज़मी आपने सब्सक्राइब और लाइक कर देना है इस वीडियो को, और लाज़मी जो है ना वो बेल आइकॉन को जो है ना वो दबा देना, ताकि बहुत जल्द जो है ना वो आपको इन ईज़ी नोट्स की मदद से जो है ना वो मैथ को अंडरस्टैंड करवाया जा सके। और यही मैथ के नोट्स अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो आपने लाज़मी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में या डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, और या फिर आपने जो है ना वो कमेंट कर देना। किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए हो तो मैं लाज़मी उसको जो है ना वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।